हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उस कंडक्टर पर चार्ज पूरे एरिया में और उसके पूरे वॉल्यूम में या उसकी पूरी लेंथ पर फैल जाता है। पर उस कंडक्टर की यूनिट लेंथ पर या यूनिट सरफेस पर या यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज को फाइंड करना जरूरी होता है। पर हम चार्ज डेंसिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी और नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा कि जो चार्ज होगा वो हम किसी वायर को देंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन अ लीनियर कंडक्टर सच एज अ वायर। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, जैसे कि हमारे पास एक वायर है XY। इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो मान लेते हैं कैपिटल L है। अब अगर हम इस वायर को कुछ चार्ज दे दें तो वो चार्ज इस टोटल पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हमने कितना चार्ज दे दिया है, Q। तो वो इस पूरे कंडक्टर पर X से लेकर Y तक पूरे कंडक्टर पर टोटल चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि इसकी टोटल L लेंथ पर Q चार्ज है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हमसे कभी पूछा जाए कि इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं वो है DL, तो इतनी DL लेंथ पर कुल कितना चार्ज होगा तो वो हम नहीं बता सकते। तो इसको यदि हम बताना चाहते हैं या हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी कितनी भी लेंथ पर, L में से कितनी भी दी गई लेंथ पर यदि हम चार्ज को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए इसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज। तो हम लिख सकते हैं देन द चार्ज ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इसी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको कहा जाता है इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। फ्रेंड्स, इस वायर पर जो टोटल लेंथ है L, इस पर जब हम टोटल चार्ज Q देंगे तो वो चार्ज इस लेंथ पर इस वायर पर कंप्लीटली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब इसकी जो यूनिट लेंथ पर जितना भी चार्ज होगा उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फ्रेंड्स, इस बेस पर अगर हम ये कहें कि इसकी जो DL लेंथ इस वायर की है तो उस पर कितना चार्ज होगा तो हम कह सकते हैं सिंस नहीं, तो हम कह सकते हैं इफ द टोटल चार्ज ऑफ कैपिटल L लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू Q, देन द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ of wire is equal to Q upon L। फ्रेंड्स, इन यूनिट लेंथ पर, ऑन यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वायर की उस वो कितना होगा Q अपॉन L, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, क्योंकि ये कहलाएगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो ये तो हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन इसके बेस पर अब हम उस वायर की यदि कहें DL लेंथ पर कितना चार्ज होगा तो देख सकते हैं देन नाउ सो द चार्ज ऑन DL लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, तो ये होगा हमारा लैम्डा इंटू DL। यदि हमें ये मालूम हो जाएगा कि वायर की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है तो हम उसकी कितनी भी लेंथ फाइंड कर सकते। जैसे हमें मालूम है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूनिट लेंथ पर चार्ज बताती है। अगर हमें किसी वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है तो उसकी DL लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू DL होगा। ऐसी कंडीशन में जो टोटल चार्ज होगा या हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DL। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने सीखा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम जानेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है।
फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, किसी मेटल से बनी हुई है, जिसका नाम है ABCD। अगर इस प्लेट की जो लेंथ है वो L है और इसकी जो ब्रीथ है वो B है, देन इसका जो टोटल एरिया होगा वो होगा L × B। अगर अब हम इस प्लेट को, इस कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, मान लीजिए इसको हम कुल टोटल Q चार्ज देते हैं, देन ये चार्ज इस प्लेट की पूरी सरफेस पर, टोटल सरफेस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स इसके हर पॉइंट पर हमें चार्ज मिलेगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी यूनिट एरिया पर चार्ज की बात करें तो उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लिखेंगे इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन अ सरफेस of the conductor such as a plate, then the charge on unit surface of the conductor is called the surface charge density। किसी भी प्लेट की यूनिट सरफेस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा से। सो फ्रेंड्स मान लेते हैं इसके बीच में एक छोटा एरिया है और वो है DA। इस प्लेट पर यदि एक छोटा एरिया DA ले लेते हैं तो अगर हमारे पास यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा, तो DA एरिया पर चार्ज कितना होगा, लिखेंगे इफ B टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू DA, देन द चार्ज ऑन एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू, ये वो होगा हमारा सिग्मा × DA। ऐसी कंडीशन में जो टोटल चार्ज होगा इस प्लेट पर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, वो होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DA। यहाँ डबल इंटीग्रेशन जो होगा, एक इंटीग्रेशन लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा और दूसरा इंटीग्रेशन ब्रीथ के अकॉर्डिंग चलेगा, देन जो हमारा टोटल चार्ज आएगा वो आएगा सिग्मा × DA। और यदि हमें इसका टोटल चार्ज Q, इसके टोटल एरिया A पर मालूम है तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी कहेंगे, लिखेंगे एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, वो होगा Q/A। कैसे होगा, अगर टोटल एरिया A पर है Q चार्ज तो सिग्मा यानी कि यूनिट एरिया पर चार्ज होगा Q/A। फ्रेंड्स आगे का टॉपिक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हमने सीखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमें एक ऐसे कंडक्टर की ज़रूरत होगी जिसमें हमें कुछ वॉल्यूम मिल जाए। तो हम जैसे कि हम एक क्यूब को ले लेते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है, मान लेते हैं इस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है V। अगर हम इस क्यूब को टोटल चार्ज Q प्रोवाइड कराते हैं तो ये Q चार्ज इस क्यूब के, ये जो Q चार्ज होगा वो इस क्यूब के टोटल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसके हर एक पॉइंट पर हमें कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम पर यदि Q चार्ज है तो उसके यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, उस यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को, इस क्यूब के यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा उसे बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे और वैल्यू होगी Q/V। फ्रेंड्स हम लिखेंगे इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन अ वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर सच एज अ क्यूब, देन द चार्ज ऑन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। फ्रेंड्स किसी भी कोई भी क्यूब ही नहीं, ऐसा कोई भी हमारे पास कंडक्टर हो जिसमें वॉल्यूम होता है, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो उसके टोटल वॉल्यूम में फैल जाता है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज होगा उसको बोला जाएगा यूनिट चार्ज डेंसिटी, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको डिनोट करेंगे रो से, जिसकी वैल्यू होगी Q/V। मान लेते हैं कि इस क्यूब में यूनिट जो वॉल्यूम है वो हमारा dV है। इफ वी टेक स्मॉल
वॉल्यूम एलिमेंट, अगर हम इस क्यूब का एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं जो कि dv वॉल्यूम का होगा, देन द चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो होगा रो इंटू dv। देन द टोटल चार्ज ऑन द क्यूब कितना होगा, तो उसकी वैल्यू होगी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, जहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन जो होंगे उसमें से एक इंटीग्रेशन इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा ये इसकी ब्रीथ के अकॉर्डिंग होगा और तीसरा इसकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।